अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि रबीउल अव्वल शुरू हो चुका है। आप सब लोगों को दरूद का महीना मुबारक हो। इस महीने में दुरूद पाक पढ़िए, जितना पढ़ सकती हैं, जितनी खैरात कर सकती हैं उतनी कीजिए। हर रोज़ सदका किया कीजिए, थोड़ा सा सदका कीजिए, किसी गरीब को दीजिए, अपने हाथ से दीजिए, किसी तंजीम को मत दीजिए। क्योंकि हमें हुक्म जो दिया गया है वो ये है कि अपने घर से शुरू कीजिए। आपके घर में आपके माँ बाप हैं, उनके ऊपर आपका सदका तो नहीं लगता, लेकिन पहला हक उनका ही है। उसके बाद जो बचेगा उसमें से आप सदका करेंगी। उसके बाद आपके सास ससुर हैं, आपकी नंदें हैं, आपकी बहनें हैं, आपके अपने माँ बाप हैं और रिलेटिव्स हैं, जो दायरा कार बढ़ता जाएगा। ठीक है, रिश्तेदारों में आगे बढ़ता जाएगा दायरा कार। उसके बाद आपके हमसाए हैं, हमसायों से शुरू करेंगे तो 40 घर तक आपका हमसाया है। सब में आप खैरात कीजिए, सबको आप बांटिए, सब में जो जितनी तौफीक है उतना बांटिए। ये नहीं कि आपने देगें ही उतारनी है, बहुत ज़्यादा बांटना है, और ये भी नहीं कि रबीउल अव्वल के दिन ही बांटना है और बहुत ज़्यादा जो है वो रिज़्क़ की फरावानी होती है, उस दिन बहुत ज़्यादा रिज़्क़ ज़ाया भी होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं और वो ख़राब हो रही होती हैं चीज़ें। तो आगे पीछे दिनों में भी बांट सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि उसी दिन में ही बांटना है। उस दिन में ज़रूरी चीज़ ये होती है कि दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, और उस दिन नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम जश्न तो मनाते हैं, हम ये तो कहते हैं कि हमें बहुत खुशी है उनके आने की, लेकिन उस खुशी में हम नमाज छोड़ दें, उस खुशी में हम दुरूद पाक छोड़ दें, उस खुशी में हम सर पे दुपट्टा ना लें, उस खुशी में हम जो है मेकअप करके बाज़ारों में निकल जाएं। तो इन चीज़ों को देखिए, इन चीज़ों को सोचिए, किसी चीज़ के मकसद को ख़त्म ना होने दीजिए। क्योंकि उनका यहाँ दुनिया में आने का मकसद रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया, रहमत बनाकर भेजा गया, दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। जबकि हमने सिर्फ उस चीज़ को इस हद तक लिया कि गलियां बाज़ार सजाएंगे, गलियों में डेक लगाएंगे, तरह तरह की नातें बजाएंगे और बस वो बजाते ही चले जाएंगे। ना हम ये देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द कोई बीमार पड़ा है, ना हम ये देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द बुज़ुर्ग हैं जिनके कानों में इतनी तेज़ आवाज़ें जाएंगी तो वो डिस्टर्ब होंगे। ना हम ये सोचेंगे कि इन डेकों की वजह से कोई नमाज पढ़ नहीं पा रहा है, मौलवी अज़ानें देने से बैठे हुए हैं। पहले वो बोलते होते थे, इमाम मस्जिद जो थे वो कहते होते थे, ऐलान करते होते थे कि तुम लोग ये गलत कर रहे हो, अज़ान सुन नहीं रहे हो, अज़ान होने नहीं दे रहे हो, नमाज पढ़ने नहीं आ रहे हो, और यहाँ पे तुम लोग डेक लगा के बैठे हो। तो अब वो बोलते ही नहीं हैं। इस तरह से हमारा ईमान और कमज़ोर होता जा रहा है और हमारी इक़दार बदलती जा रही हैं। हम ये समझते हैं कि अगर हमने डेक बजाए तो हमें मोहब्बत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अगर हमने गलियां सजाई तो हमें मोहब्बत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक तरफ हम जो हैं वो बोल रहे होते हैं कि हम गरीब हैं, हम बीमार हैं, हम दूसरी तरफ हम गलियों में डेक लगा के बैठे हुए होते हैं। तो इस कदर को हम ख़त्म कर सकती हैं, ये बहनों का ही काम है, बहनें ही इस चीज़ को ख़त्म कर सकती हैं। आप लोग ही अपने बच्चों की तरबियत कर सकती हैं, आप अपने घरों में लड़ सकती हैं, अपने घर वालों को समझा सकती हैं, अपने बच्चों को, अपने शोहरों को, अपने भाइयों को कि ये गलत है। पहले नमाज पढ़ के दिखाओ ना, फिर गली से जाना जाके। एक दिन तो पढ़ लो 5 नमाजें, एक दिन तो दुरूद पाक पढ़ लो। किसी को पता ही नहीं है कि अज़ान का टाइम हो गया, किसी को पता ही नहीं है कि किसी के घर में मेहमान आए हुए हैं, किसी को होश ही नहीं है कि किसी के घर में कोई बुज़ुर्ग बीमार पड़ा हुआ है। बस अपना ही जो है ना वो एक बनाया हुआ तरीक़ाकार, और सुबह फजर से शुरू हो जाएंगे और अगली फजर तक जो है ना वो डेक बजते रहेंगे। तो खुदा के लिए इस इक़दार को ख़त्म कीजिए। ये कदर बहुत बुरी है जो हम माशरे में लेकर आए हैं। और दुरूद पाक पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक की महफ़िलें सजाइए, एक दूसरे को बताइए कि मैंने आज इतना दुरूद पाक पढ़ा, अपने स्टेटस पे लगाइए दुरूद पाक, और लोगों को इस चीज़ की तलकीन कीजिए। क्योंकि इस दौर में एक सुन्नत को ज़िंदा करना भी जो है ना वो बहुत अहम है। लोग यहाँ तक मैंने देखे हैं कि उनको किसी हदीस का नहीं पता, किसी बात का नहीं पता, और वो बस
ने विलादत मना रहे हैं। उनको नहीं पता कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो दहकता हुआ जो था वो एक जो दहक रहा था सदियों से आग का एक वो बंद कर दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो दहकती हुई आग बंद कर दी जिसकी लोग पूजा करते थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाना काबा को जो है वो आज़ाद करवाया। वाक़या बाबील भी उसी साल में हुआ और बहुत सारे रूहानी जो थे वो उस साल में हुए वाक़यात। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद थी तो हर घर में बेटा पैदा हुआ और नूर का समा हुआ और रहमतें हुईं, बहुत बरकतें हुईं। उन बरकतों को ढूंढिए, उन रहमतों को ढूंढिए, बजाय इसके कि आप उल्टे सीधे कामों में पड़ के लोगों को तंग करें और अपने बच्चों को गलत इस्लाम की तबलीग करें कि इस्लाम ये है कि जश्न मनाने हैं और जो है वो करना है। हमारा मज़हब सादगी का मज़हब है, पुरअमन मज़हब है। यहाँ पे सिर्फ दुरूद पढ़ा जाए, दुरूद की महफिलें हों, कुरान पाक पढ़ा जाए। वही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके ऊपर कुरान पाक उतरा। तो अमन से बैठ के पढ़ लीजिए, पढ़िए, सफ़ेद लिबास पहनिए, हरी टोपियाँ लीजिए, फैशन कीजिए, पूरे का पूरा झंडे लहराइए, महफिलें कीजिए, घरों में आहिस्ता आवाज़ में अपने तक रखिए। कुछ लोगों को बुलाइए जो लोग सुनना चाहते हैं वहाँ पे बैठ के सुने, लेकिन पूरे मोहल्ले को, पूरी गली को, पूरे मुल्क को तंग मत कीजिए। और मेरा ये पैगाम गली गली पहुँचाइए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगर आप यंग हैं, टीनेजर हैं, तो आपको इस वक्त जो है वो बात की समझ शायद ना आ रही हो। आपको नहीं पता कि आपके पेरेंट्स जो बूढ़े हैं, आपके दादा दादी हैं, वो लोग इन शोर शराबों से कितना तंग होते हैं और वो लोग जो नमाजी हैं वो इन चीज़ों से कितना तंग होते हैं। तो अल्लाह पाक ये खुश होगा इस बात से कि मेरे नबी के नाम पे जो है वो लोगों को तंग किया जा रहा है। लेकिन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने सारी ज़िंदगी किसी को तंग नहीं किया, किसी को बद्दुआ नहीं दी, हर किसी के ऊपर रहम किया और माफ़ किया, हर किसी को, अपने चचा के कातिल को माफ़ कर दिया, अपने खुद को तकलीफ पहुंचाने वालों को माफ़ कर दिया, हर किसी को माफ़ कर दिया और कहा कि जो अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा तो उसके लिए भी आम माफ़ी है। तो इस तरह की बातों को आप क्यों नहीं याद करते? आप हिस्ट्री को पढ़ते क्यों नहीं हैं? हमें अपना पता ही नहीं है कि हमारी हिस्ट्री है क्या, हम कहाँ से शुरू हुए, हम कहाँ पे ख़त्म हुए। हमें सिर्फ ये पता है कि आज बैंड बाजे का दौर है और हम वही बजा रहे हैं। तो प्लीज़ 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 जितना हो सके दुरूद पाक पढ़िए, दुरूद पाक को आम कीजिए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।